भारत की एक लड़की अपनी इज्जत को बचाने के लिए मेहदी के अब्दुल हसन मेहदी के शरीर को न जाने कितने टुकड़े करके पानी टंकी में डाल दी। ठीक है, इसने कर वह सकार भी रही है कि हाँ मैंने किया, लेकिन क्यों, मैं बताता हूँ। यूनिसा गरीब घर की लड़की थी, वह नर्स की कोर्स की नर्स की कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसे इंडिया में जॉब नहीं मिला। कई लोगों से सुनी थी कि विदेश में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, इसलिए केरल की मिनीसा यमन चली गई। पैसा कमा करके आई, फिर शादी की थमस से, और फिर दोबारा चली गई। यमन जाने के बाद पति और बच्चे इंडिया में ही थे, लेकिन वहां जाने के बाद उसने सोची अच्छा पैसा कमाने के लिए एक नर्सिंग होम खोला जाए। वहाँ के नियम अनुसार वहाँ के लोग ही नर्सिंग होम खोल सकते हैं। तो उसने एक दोस्त को मुलाकात की और दोस्त को बोली हम लोग फर्जी शादी करते हैं और फिर नर्सिंग होम खोलेंगे। उसने अब्दुल हसन मेहदी से शादी कर ली। मेहदी कुछ दिन तक ठीक चला, उसके बाद उसने उसका शोषण करना चाहती थी। पत्नी बन करके मेरे साथ सोए, सभी को बताती थी यह मेरी पत्नी है, यह मेरा नर्सिंग होम है। लेकिन वह एक समझौता था जो मजबूरन निशा को करना पड़ा। वो तंग आ चुकी थी, उसने अपना सब कुछ दाव पर लगा चुकी थी। उसके जो पासपोर्ट थे वो मेहदी ने चुरा करके घर में रख लिया था। काफी दिन बाद उसने अपनी एक दोस्त के साथ प्लान बनाई कि एक काम करते हैं, उसके घर में चलते हैं और उसके घर में बेहोश करके पासपोर्ट ले लेंगे। इरादा नेक था। निमिषा सोचे कि उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं, बीमार है, और फिर अपना पासपोर्ट लेकर के चले आएंगे। वह जी, लेकिन उससे बेहोश नहीं हुआ। मेहदी बीमार था। फिर निमिषा ने उसको दूसरा डोज दे दी। देखते ही वह मर गया। मरने के बाद क्या करे निमिषा अपने दोस्त के साथ, उसे कुछ नहीं दिमाग चल रहा है कि क्या करे। नर्स की हिम्मत था, उसने मेहदी के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और ऊपर पानी के टंकी में जाकर के रख दिया और वो चली आई। इसके बाद 2 दिन बाद उसके परिवार वालों ने कहीं नहीं देखा, उसे ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने इन्फॉर्म किया। पुलिस ने जब वीडियो कैमरा देखा जो बाहर लगा था, तो उसमें निमिषा अपने दोस्तों के साथ आती जाती थी। फिर क्या था, पुलिस ने पकड़ लिया। उस पर जेल में मुकदमा चला। निचली अदालत ने उसे फांसी का सजा दे दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा और उसे फांसी का सजा दे दिया। फिर क्या, कोई माफी राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने माफी नहीं दिया। फिर एक ही रास्ता बचा, वो है ब्लड मनी। मतलब वहां पर एक नियम है कि जो अपराधी जो मर गए हैं उनके रिश्तेदार अगर चाहे तो पैसा लेकर के माफी कर सकते हैं। यमन में शरिया कानून लागू है और जिस जेल में निमिषा है वो हुती के कब्जे में है। तो क्या, यह एक संस्था, प्राइवेट संस्था ने उसे $1 मिलियन का ऑफर दिया, लेकिन उसने ठुकरा दिया। उसका भाई जिंदा है, वो तो शादीशुदा ही नहीं था, फर्जी शादी था। इसके भाई को यह ऑफर दिया गया कि ताकि आप माफी कर दे, लेकिन उसने माफी नहीं किया। कोई रास्ता नहीं बचा।
वीडियो रिकॉर्ड करने तक 14 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील आया है जिसकी सुनवाई हो रही है। माफी का तो एक ही रास्ता बचा था, ब्लड मनी। ब्लड मनी प्राइवेट संस्था ने उसे इकट्ठा करके देने का घोषणा किया, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। आज 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से बहस चल रहा है, लेकिन नहीं लगता कि माफी होगा। वहां के राष्ट्रपति ने भी इनकार कर दिया है। 16 तारीख को सुबह 6 बजे फांसी दिया जाएगा। और फांसी यमन में भारत की तरह फांसी नहीं दिया जाता है, वहां काला कंबल ओढ़ा दिया जाता है और पीछे डॉक्टर मार्किंग कर देते हैं कि यहाँ पर दिल है, और सामने जल्लाद गोली मारता है। गोली से जब तक मारता है तब तक कि वो गिर न जाए। उसके बाद मर जाने के बाद उसे फिर फांसी की सजा पूरी कही जाती है। ऐसा ही होगा, लेकिन हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, हे भगवान, कोई ऐसा जादू चले कि निमिषा बच जाए। लेकिन मुझे रिकॉर्ड करते समय तक मुझे नहीं लगता निमिषा बच पाएगी। अब देखना है सुबह 6 बजे बुधवार को फांसी मिलती है या वो बच जाती है। यही सब कृपा करना, निमिषा बच जाए। थैंक यू।